आज आप लोगों को डाइजेशन इन ग्रास ईटिंग एनिमल्स के बारे में पढ़ना है। तो इसे हम कहते हैं डाइजेशन इन रूमिनेंट्स, या तो कहते हैं जुगाली करने वाले जंतुओं में पाचन। तो देखिए, जुगाली करने वाले जो जंतु होते हैं उन्हें कहते हैं रूमिनेंट्स। तो रूमिनेंट्स ऐसे जंतु होते हैं जिनके खुर फटे होते हैं। देखिए, जो ये नीचे पैर है ये खुर होता है, तो खुर फटे होते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं? रूमिनेंट बोलते हैं। जैसे गाय, भैंस, भेड़, बकरी, हिरण, ये सभी रूमिनेंट हैं। रूमिनेंट को हिंदी में बोलते हैं रोमंथी। ऐसे जानवरों में 4 अमाशय की जो कैविटी होती है, मतलब कहने का है कि अमाशय में जो स्टोमक है उसमें 4 कैविटी पाई जाती हैं। देखिए क्या होती हैं। पहला है रूमेन। रूमेन जो होता है इसे हम पहला अमाशय कहते हैं, फर्स्ट स्टोमक कहते हैं। इसके बाद है रेटिकुलम। जो रेटिकुलम है इसे सेकेंड स्टोमक कहते हैं, दूसरा अमाशय कहते हैं। तीसरा है ओमेसम। ओमेसम को हम थर्ड स्टोमक कहते हैं, तीसरा अमाशय कहते हैं। और चौथा है आपका एबोमेसम। एबोमेसम को हम फोर्थ स्टोमक कहते हैं, चौथा अमाशय कहते हैं। ये तो हो गया इसका डिटेल। देखिए, ईसोफेगस इसमें भी पाया जा रहा है, बाकी सब चीज़ें आपने देख लिया। तो देखिए क्या करते हैं ये जो है घास को, पेड़ पौधों को खाते हैं और उनके फूड को खाते हैं, इसलिए इसे हम रूमिनेंट बोलते हैं। और यह जो फूड होता है, ग्रास होती है, यह कार्बोहाइड्रेट में बहुत ज़्यादा मात्रा में पाई जाती है। और इसी जो कार्बोहाइड्रेट जो होती है वह सेलुलोज के रूप में होती है। देखिए, हम लोग कभी भी सेलुलोज को पचा नहीं सकते हैं, लेकिन ये जो जुगाली करने वाले हैं, जो रूमिनेंट हैं, यही एक ऐसे एनिमल हैं जो सेलुलोज को पचा सकते हैं। तो देखिए, जब यह अधपके भोजन को ऐसे ही घास को निगल जाते हैं, ये कूचते नहीं हैं, चबाते नहीं हैं, तो यह क्या करते हैं, इसको निगल जाते हैं। तब यह जो ग्रास ये खाते हैं इसको निगल जाते हैं, इसी को हम बोलते हैं फॉडर। फॉडर मतलब चारा होता है। तो चारा ये खाते हैं, लेकिन इसको एक जगह जो स्टोमक में बनी होती है उसका नाम है रूमेन, वहाँ पर यह घास को क्या करते हैं, स्टोर करते हैं। देखिए, अभी आपको दिखा देते हैं स्टेप वाइज। देखिए, जो घास खा रही गाय, यह रूमेन में जा कर के स्टोर हो जाएगा। अब देखिए, हम प्रोसेस समझा रहे हैं। सबसे पहले घास खा रही है ये गाय, इसके बाद यह घास होते हुए कहाँ जा रही है? देखिए, फर्स्ट कहाँ है? रूमेन में। रूमेन में जा कर के वह घास को चबाए नहीं रहेगी, जल्दी उसको उसमें भर देगी, और भरने के बाद उसको उसमें छोड़ देगी। अब वह हल्का सा डाइजेस्ट होगा, मतलब पूरा डाइजेस्ट नहीं होगा, अधपका जो है भोजन हो जाएगा, उसका जो फूड है। इसके बाद जो अधपके भोजन को नाम दिया जाता है कर्ड, जिसे लोग बोलते हैं जुगाल, इसीलिए इसका नाम पड़ गया जुगाल करने वाले जानवर, जुगाली करने वाले जानवर। अब ये छोटे छोटे पिंड के रूप में, छोटे छोटे टुकड़ों के रूप में यह क्या करेंगे, सेकेंड स्टेज में ले जाएंगे। कहाँ पे लेके जाएंगे? रेटिकुलम में। तो जब रेटिकुलम में जाएगा यह, तो यहाँ पर होते हुए यह कहाँ फिर चला जाएगा? तीसरी स्टेज में, ओमेसम में। ओमेसम में जब जाएगा तो अब ये कैसे ओमेसम में गया, इसके बाद ओमेसम से होते हुए फिर यह कहाँ चला गया? चौथी एबोमेसम में चला गया। तो एबोमेसम की हिंदी
जो होती है वो चौथा आमाशय, जो आपको हमने बताया कि चौथा आमाशय जो है इसका स्टोमक। अब चौथे आमाशय से होते हुए ये कहाँ चला जाएगा, इंटेस्टाइन में चला जाएगा। और जब इंटेस्टाइन में चला जाएगा तो इसका पाचन धीरे धीरे हो जाएगा। लेकिन यह क्या करती है, रेटिकुलम से इसको निकाल करके, रेटिकुलम से इसको निकाल करके इसको क्या करता है कि इसको जब रेटिकुलम से या तो रूमेन से निकाल करके जानवर बाद में जब भर लेता है तो इसको चबाता है, धीरे धीरे बैठ जाता है। जब रात में या फिर खाना खा लेगा तो बैठ जाएगा ये जानवर, एनिमल जो बैठ जाएंगे, तो यह खाना खा करके फिर जब बैठ जाते हैं तो धीरे 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 अपना मुंह डुलाते रहते हैं और अंदर से रूमेन्स में से अपनी जो ग्रास खाए थे, जो फॉडर खाए थे, चारा जो खाए थे, इसको निकाल करके फिर चबाते हैं। फिर चबा करके इसको धीरे से रेटिकुलम में डाल देते हैं। रेटिकुलम से यह किस में चला जाएगा, ओमेसम में चला जाएगा, फिर एबोमेसम में चला जाएगा और धीरे धीरे इसका पाचन क्या हो जाएगा। तो ये हो गई, इसमें जो स्ट्रक्चर होते हैं ये इसके लिए स्पेशल होते हैं। और धीरे धीरे जो सीकम से होते हैं, मतलब ये लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, फिर लार्ज इंटेस्टाइन में चला जाता है, फिर इनके फूड का पाचन हो जाता है। ये हो गया आपका डाइजेशन इन रूमिनेंट्स। ठीक है, तो देखिए इनमें जो रूमिनेंट्स होते हैं इन्हें प्लांट ईटिंग एनिमल डैट च्यू द कड। कड का मतलब जो अधचबा भोजन था उसको फिर से निकाल के इसको चबाते हैं। ये पहले नंबर पे हम लोग खाना खाते हैं तो तुरंत पेट में चला जाता है, लेकिन ये लोग रूमेन में डाल करके भर लेंगे पूरा पेट अपना, फिर इसको निकाल करके फिर से चबाएंगे, फिर इसको रेटिकुलम से फिर इसको कहाँ डाल देंगे, ओमेसम में, फिर एबोमेसम में। तो इस तरह इनमें पाचन लास्ट तक चलता रहता है। तो ये हो गया आपका टॉपिक आज का, डाइजेशन इन रूमिनेंट्स, जो घास खाने वाले एनिमल होते हैं उनके बारे में। अब आपसे कोई पूछे कि ह्यूमन बीइंग जो होते हैं क्या यह सेलुलोज को पचा सकते हैं, डाइजेस्ट कर सकते हैं, तो आपका क्वेश्चन रहेगा नहीं। तो ये हो गया आपका टॉपिक। और इसके बाद अगली टॉपिक जो हम कल पढ़ाएंगे उसका नाम है फीडिंग एंड डाइजेशन इन अमीबा। ओके, अगर समझ में आए तो पूछ सकते हैं।